आप सभी लायनस क्लब के मेंबर्स को मेरा नमस्कार है। मैं डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव, डाइटिशियन, प्यारा जानी विमेंस हॉस्पिटल, अशोका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड लोटस फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल। आज मैं सबसे पहले डॉक्टर वंदना ठाकुर जी का धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे आज इस महत्वपूर्ण विषय कोरोना में आहार कैसा हो, इस विषय में आप सबके साथ चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया है। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि आज हमारा पूरा विश्व आज इस समस्या से गुजर रहा है कि जो कोरोना की या कोविड-19 की समस्या है। आज हर व्यक्ति चाहता है, आज 8 या 9 महीने में हमारी लाइफ जो है पूरी तितर-बितर हो चुकी है। हम इस संकट के दौर पर चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस बीमारी से हम निजात पा सकें और हमारा जो रेगुलर रूटीन है, हमारे बच्चों का, हमारी लाइफ, हमारे परिवार का, सबका जीवन जो है वो सुरक्षित और संरक्षित रह सके। इसके लिए सबसे पहली बात ज़रूरी है कि हम किस तरीके की अपनी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, उसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है। आज डर बना रहता है कि आज हम कब बाहर निकलें और किस दिन किसको किस व्यक्ति को कोरोना हो जाए और ये किस तरीके से स्प्रेड हो जाए। तो इससे बचने के लिए सबसे पहली बात WHO ने भी कहा कि हमने अपनी इम्यूनिटी बूस्टअप करना बहुत ज़रूरी है। यदि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो हम इस रोग के लक्षणों से इस रोग के वायरस को अपने शरीर में प्रवेश करने से काफ़ी हद तक सक्षम हो सकते हैं। और यदि कोरोना वायरस से आप पीड़ित भी हो चुके हैं तो आपकी इम्यूनिटी यदि अच्छी रहेगी, आपका खान पान अच्छा रहेगा, तो आप जो है दोबारा इस रोग से पीड़ित नहीं होंगे और बहुत आसानी से आप इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। तो आज इस विषय में मैं आपको कुछ जानकारी देने आई हूँ कि आज हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप हो सके, हम किस तरीके का भोजन खाएं और हमें इन समय किन चीज़ों को नहीं खाना है। सबसे पहली बात कि यदि हमें इम्यूनिटी बूस्टअप करनी है तो हमें कुछ जो हैं न्यूट्रिएंट्स, उसके बारे में विचार करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप सबने सुना ही होगा कि विटामिन सी इस समय बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि उससे हमारी इम्यूनिटी होती है वो जो डेवलप हो सकती है। दूसरा, विटामिन डी के बारे में बहुत अधिक जोर दिया जा रहा है कि विटामिन डी का यदि सेवन किया जाता है तो इससे हमारी जो इम्यूनिटी होती है बूस्टअप हो जाती है और इस रोग के लक्षणों को हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं या इससे हम आसानी से लड़ सकते हैं। ओमेगा फैटी एसिड, साथ में प्रोटीन हमें लेना है। विटामिन ई जो है ये भी इस समय बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड साथ ही साथ विटामिन B12 जो है वो भी इस समय बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं आपको विस्तार से बताना चाहूँगी कि इस समय हम ऐसा क्या खाएं कि जिससे हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप हो सके और हम इस रोग के लक्षणों को कम कर सकें और हमारा शरीर जो है इस रोग के लक्षणों को कम करने के साथ साथ इसके से लड़ने के लिए जो रोग प्रतिरोधन क्षमता भी हमारे शरीर में उत्पन्न हो सके। सबसे पहली बात है, हमने एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आज मेरे ख्याल से हर व्यक्ति इस चीज़ को फॉलो कर रहा होगा कि काढ़े का सेवन हमें कम से कम दिन में एक बार रेगुलर नियमित रूप से करना है। ये काढ़ा अलग अलग रूप में सब ले रहे हैं। इसमें बेसिकली यदि आप दालचीनी, लौंग और काली मिर्च, तुलसी के पत्ते, अदरक और का यदि डालकर और गिलोय डालकर यदि आप काढ़ा बनाते हैं तो निश्चय ही हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने में बहुत अधिक हेल्पफुल है। पर कहा जाता है कि अति सदा वर्ज्यते, बट हमें दिन में 1 गिलास, 1 कप या आधा कप दिन में 2 बार हमने सेवन करना है या दिन में 1 बार भी आप काढ़ा ले लीजिए। ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत अधिक हेल्पफुल होगा। उसके बाद नींबू के बारे में आप सब जानते ही हैं कि नींबू जो है विटामिन सी का सोर्स होता है। उसको लेके बहुत सारे मिथ्य होते हैं ना। आमतौर पर जब लोग सोचते हैं कि यदि हम खट्टी चीज़ खाएंगे, जैसे हम हॉस्पिटल्स में भी लोगों को बताते हैं कि यदि खट्टी चीज़ खाते हैं तो लोगों की एक धारणा होती है कि नींबू जो है यदि खाएंगे तो उससे हमारा गला ख़राब हो जाएगा, दही हम खाएंगे तो हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी और हमारी इससे इम्यूनिटी जो होगी वीक हो जाएगी। पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ें विटामिन सी वाली होती हैं और ये सिट्रस फ्रूट जैसे कि नींबू और साथ ही साथ जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, यदि इसका सेवन हम रेगुलर करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छे से बूस्टअप हो सकती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि दही, फ्रिज का रखा हुआ दही मत लीजिए, ठंडा ताज़ा दही यदि कभी हम लेते हैं तो इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं और जो हमारी रोग प्रतिरोधन क्षमता को अच्छा करने में बहुत अधिक हेल्पफुल होता है। और साथ ही साथ इसमें पाए जाने वाले प्रोबायोटिक्स हमारे स्टमक को, हमारी बॉडी को क्या करते हैं कि हमारे बैक्टीरिया से, वायरस से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। तो हमें, जैसे कि हमने काढ़ा लिया,
काढ़े लेने के बाद में आप चाय में भी जैसे अदरक और ये सब चीज़ें, यदि चाय पीते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। और उसके बाद हमने दिन में 1 ग्लास जो है वो गर्म पानी, तेज़ गर्म पानी में आप 1 नींबू निचोड़ कर ले लीजिए। इससे बिल्कुल ही आपको बहुत वो मिलेगा, आपको काफ़ी अच्छा आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप हो सकती है। इसके अतिरिक्त जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें हेल्दी डाइट इस समय लेनी है। हेल्दी डाइट, हम अपना नाश्ता अच्छा रखें, हम विभिन्न प्रकार की चीज़ें खा सकते हैं, जैसे मल्टीग्रेन का इस समय हम उपयोग करते हैं, जिसमें कि ओमेगा फैटी एसिड्स बहुत अधिक पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे कि हम सूजी का उपमा, ओट्स खा सकते हैं, ओट्स का चीला खा सकते हैं, और मूंग का चीला खा सकते हैं, रोटी सब्जी खा सकते हैं। और आप नॉर्मल खाना भी, इडली डोसा ये सब भी खाइए, पर बहुत अधिक तला भुना मिर्च मसालेदार खाना इस समय आप ज़्यादा मत खाइए। बाहर का खुला हुआ खाना मत खाइए। मार्केट से चीज़ें आप यदि अच्छे से सुरक्षित पैक की हुई हैं, यदि जो भी, तो आप खा सकते हैं, परंतु आप कोशिश करिए कि आपने खुद से बनाकर खाना हमने खाना है। सारी चीज़ें जिसमें हरी सब्जियों का हमने पर्याप्त मात्रा में उपयोग करना है, हरी धनिया का हम उपयोग करें, अदरक का उपयोग करें, लहसुन का उपयोग करें, और ये सब चीज़ें हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने में बहुत अधिक हेल्पफुल होती हैं। यदि हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो हम अंडे का सेवन कर सकते हैं। बॉइल्ड एग एक रोज़ खाइए। ये मतलब अभी भी जैसे लोगों को ये बड़ा मिथ्य है कि हम नॉनवेज खाएंगे तो हमारे शरीर में जो है वायरस पहुंच जाएगा। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि यदि अच्छे तरीके से, यदि कच्चा मांस, हमारे तो देश का कल्चर नहीं है कि हम कच्चा मांस या अधपका हुआ मांस खाएं। हम तो, हमारे देश में तो जो भी नॉनवेज बनते हैं वो अच्छे तरीके से पकाकर ही खाया जाता है। तो यदि इस समय अंडे का सेवन किया जाता है तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। फ्रूट्स में हम विभिन्न प्रकार के, जैसे विटामिन सी वाली चीज़ें जितनी हैं आप ये खा सकते हैं। अच्छा, सुबह आप ड्राई फ्रूट्स भी ज़रूर खाइए, जैसे आप बादाम खाइए, अखरोट खाइए। बादाम को भिगा के खाना है, अंजीर आप इस समय भिगा के खाइए। और यदि शुगर के पेशेंट हैं तो हमने थोड़ा सा उस बात का ध्यान रखना है कि अंजीर हम ना खाएं। और इसके अलावा आप जैसे ये सभी चीज़ें खाते हैं, और पिस्ता आप खा सकते हैं, अखरोट आप खा सकते हैं, तो ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने में बहुत अधिक मददगार होता है। इसके अतिरिक्त हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारा भोजन किस तरीके से, हमें फ्रूट्स का सेवन बहुत करना है। कम से कम दिन में 2 सर्विंग हमने फ्रूट्स लेने हैं दिन में। जैसे आप पपीता लीजिए, तो पपीता जो होता है ये तो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी और बहुत सारे मिनरल्स एंड पोटेशियम का बहुत अधिक अच्छा सोर्स माना जाता है। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा संतरा आप खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं ना, जितने भी अभी सीजनल फ्रूट्स आ रहे हैं आप खा सकते हैं। और ये मत सोचिए कि ठंड के दिन में हमें सिट्रस फ्रूट नहीं खाने, जैसे हम ठंड की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल आप ये खाइए, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने में हेल्पफुल होगा। और इसके अलावा हमने जैसे कुछ सीड्स होते हैं ना, जैसे फ्लैक्स सीड्स है, चिया सीड्स है, पम्पकिन सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है, जिनमें कि ओमेगा फैटी एसिड्स पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, और ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है, और ये हमारी बॉडी से फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालने में हेल्पफुल होता है। तो इनका सेवन भी हमें भून कर प्रतिदिन करना है। हम अपनी पूरी फैमिली को खिलाएंगे तो इससे ये बहुत अधिक हेल्पफुल रहेगा इम्यूनिटी को बूस्टअप करने में। जो रोग से निकल कर आ भी चुके हैं, इम्यूनिटी यदि हम इससे निकल के आ चुके हैं, उनको भी इस सभी चीज़ों का सेवन जो है वो रेगुलर करना है। और इसके अतिरिक्त हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि खाना हमारा बहुत ज़्यादा तामसिक भोजन हमें नहीं करना है, हमें सादा भोजन करना है, हमें दालें खानी हैं, साथ में हम चावल या मल्टीग्रेन रोटी यदि खा रहे हैं, मल्टीग्रेन का यदि उपयोग करते हैं, जौ, बाजरा और ये सारी चीज़ें आप यदि खाते हैं, ओट्स खाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अधिक हेल्पफुल रहता है। हमें दाल खानी है, दही रेगुलर ताज़ा खाना है, सलाद पर्याप्त मात्रा में खाना है, हम ड्राई बीन्स खा सकते हैं, और हरी सब्जियां भी अच्छे तरीके से धोकर। बस हमें ये इस बात का ध्यान रहे कि जो भी हम कच्ची चीज़ें खा रहे हैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से धोकर गर्म पानी से साफ़ कर कर हम यदि उनका उपयोग करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत अधिक हेल्पफुल रहता है। यदि गले में यदि थोड़ी भी सर्दी खांसी की प्रॉब्लम हो रही तो बिल्कुल आप काढ़ा लीजिए, सूप लीजिए, दिन में 2-3 बार आप सूप ले सकते हैं। शाम का भोजन भी हमें हल्का रखना है, बहुत ज़्यादा हमें मिर्च मसालेदार खाना नहीं खाना है। आप दूध लीजिए, गोल्डन मिल्क मतलब दही, सॉरी दूध में आप हल्दी डाल कर लीजिए, तो ये हमारे कफ नाशक होती है इसकी प्रवृत्ति, और ये हमारे लिए बहुत अधिक हेल्पफुल होता है कि हमारे थ्रोट को ये क्लियर करता है। खड़े मसाले जो होते हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, वो सारी चीज़ें हमारी बॉडी से हमारे लंग्स को अच्छा रखने में हेल्पफुल होते हैं, हमारी बॉडी से कफ को बाहर निकालने में हेल्पफुल होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को, यदि हम नॉन वेजिटेरियन हैं
तो हम हफ्ते में 1 से 2 बार फ़िश यदि खाते हैं, यदि चिकन खाते हैं, तो भी ये हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। इस समय हमने प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा लेनी है, ओमेगा फैटी एसिड्स पर्याप्त मात्रा में लेना है। हमें ध्यान रखना है कि हमारी डाइट जो हो अच्छी हो, साथ ही साथ हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क लगाएं। मास्क लगाने के साथ साथ हम जो पानी पी रहे हैं, गर्म पानी, उसको उबाल कर यदि अच्छे से लेते हैं अभी, क्योंकि बहुत सारे दूसरे रोग भी सीज़न बदलने के साथ साथ शुरू हो जाते हैं, जैसे कि अभी टाइफाइड और डेंगू जैसी समस्याएं भी अभी देखने में मिल रही हैं। थोड़े दिन पहले जैसे जॉन्डिस की प्रॉब्लम देखने में मिल रही थी कोरोना के साथ साथ। तो इससे बचने के लिए हमें पानी उबाल कर अच्छे तरीके से जो है हाइजीनिक चीज़ें उपयोग में लानी है। हम फूड के साथ साथ यदि हाइजीन का भी यदि प्रॉपर ध्यान रखते हैं तो इस रोग के लक्षणों को हम कम कर सकते हैं। और मेरी आप सबको शुभकामनाएं, और साथ ही साथ मेरी सबके लिए वेल विश है कि आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और इस रोग से लड़ने के लिए हम यदि अच्छे से यदि सभी चीज़ों का, नियमों का पालन करेंगे तो आसानी से इस कोरोना नाम की बीमारी को बहुत ही जल्दी दूर कर सकते हैं। मेरी आप सबके साथ शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। नमस्कार।